प्रदेश सरकार किसान हित के दावे करके लाख पीठ थपथपा ले, लेकिन यह तो केवल एक किसान जानता है कि उसके हित को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। बात का खुलासा तब हुआ जब किसान संघ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर दिखाई दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले की, जहां महेश्वर क्षेत्र के किसान रैली बनाकर जिला कलेक्टर कार्यालय जा रहे थे। दरअसल राष्ट्रीय किसान मजदूर किसान संघ अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर स्टेट हाईवे रोड पर जद्दोजहद करते दिखाई दिया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने का भरोसा दिलाया, वहीं पशुपालन की कवायद के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात करके बड़े बड़े दावे जरूर किए, लेकिन जमीनी स्थिति देखने के बाद पता चला कि किसान के पास बदहाली के आंसू के अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा स्थिति को देखते हुए विरोध दर्ज कराने के लिए महासंघ ने रैली का सहारा लिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार जनहित में खोखले दावे करके किसानों के साथ छलावा कर रही है। इसी संबंध में हम लोगों को जागरूक करके अपना हक पाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बहरहाल राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने समस्या हल न होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। हम आए हैं पूरे खरगोन जिले के किसान इकट्ठे हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले, और हमारी मांगे है एक तो जो केंद्र सरकार हाल में कोरोना की इस महामारी को आड़ में मतलब बिना बहस के 3 अध्यादेश ला रही है, उसका विरोध है हमारा। और हमारे जो मध्य प्रदेश की बहुत सारी मांगे है। पूर्व सरकार ने जो 2 लाख कर्ज माफ़ी थी वो मई ब्याज के हमारे किसानों को दी जाए। उसके बाद जो हमारी राहत राशि 2019 की थी वह भी मतलब 75% आज भी रुकी है राजस्व में, वह भी किसानों के खाते में डाली जाए। अभी किसान क्या है कि कोरोना की वजह से वैसी उसकी हालत खराब है। और अभी चूँकि इस वर्ष फसल बीमा ऐच्छिक होने से बहुत से किसानों ने फसल बीमा नहीं करवाया, तो हमारा यह निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि धारा 6(4) के अंतर्गत जिन किसानों की फसलें खराब हुई उसका सर्वे करवा कर 6(4) के अंतर जो भी उसकी राहत राशि बनती है किसानों को दी। किसानों की मांग को लेकर जा रहे थे। हमारा कपास जिसका समर्थन मूल्य 5,800 रुपये है, लेकिन 1,800 रुपये में बिक रहा है। मक्का जिसका समर्थन मूल्य 1,850 है, 500 रुपये में बिक रही है। गेहूँ 1,500 में बिक रहा है। और सरकारें हमारे पिछले वर्ष का बीमा भी नहीं दिया गया है। हमारी राहत राशि भी पिछले वर्ष की बाकी है, वो भी नहीं दी गई किसानों को। और किसानों की हालत बहुत ही चिंताजनक है। और प्रदेश में कई किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए हमने किसानों को जागरूक करने के लिए और हमारी मांगों को जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए हमने ये रैली की है। और ऊपर से केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जो किसान विरोधी है, मंडी एक्ट खत्म करने की स्थिति में है, उसका भी विरोध कर रहे हैं हम। और उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। तो और क्यों पुलिस वालों ने आपको रोका था? खरगोन जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? किस संबंध में जा रहे थे आप खरगोन? हमारे किसानों की मांगे है, हमारा जो समर्थन मूल्य सरकार ने बनाया है, कपास का 5800 रुपये है, मक्का का 1800 रुपये है, और सोयाबीन की भी समर्थन मूल्य पे खरीदी हो। गेहूँ 1500 में बिक रहा है, 3 वर्ष पहले 2000 में बिक गया था। इसके विरोध में हम जोर से बोलो जरा। इसके विरोध में हम खरगोन की ओर जा रहे हैं। तो प्रशासन ने रोक दिए। और जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। मंडी एक्ट खत्म किया जा रहा है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। ज्ञापन किसको, कलेक्टर को देने जा रहे थे? ज्ञापन कलेक्टर को देने जा रहे हैं। ज्ञापन के लिए आपने क्या अवगत करवाया था कलेक्टर को पहले से? हमारे जिलाध्यक्ष महोदय धीरज जी मिश्रा की ओर से ज्ञापन के लिए सूचना लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय गए थे, उन्होंने मना कर दिया, तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय की तरफ से कुरियर कर दिया गया। आपकी क्या मांगे थी इसके अंदर? हमारी मांगे है समर्थन मूल्य पे किसानों की खरीदी हो, जल्द से जल्द लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य बने, और 3 अध्यादेश केंद्र सरकार वापस ले। प्रशासन ने क्यों रोका था आपको? वो बोल रहे हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे, 10 लोग जाओ, आप ऐसे नहीं जा सकते। कारण क्या? और अगर आपको नहीं जाने देंगे तो आप क्या आगे की क्या कार्रवाई करोगे? हम आगे के लिए जहाँ नहीं जाने देंगे वहीं बैठ जाएंगे, धरना देंगे।
इधर कहाँ से आए थे आप? पिपलिया बुजुर्ग महेश्वर तहसील की। Subscribe now to most exciting channel ever.